की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बढ़िया की मात्रा। ऐसे बोलिए अंगूर, अंगूर। Sit down. बड़ी किस्मत से मिलता है खाकी रंग वर्दी का। इसे अपनों से ज्यादा दूसरों का ख्याल होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस का नौजवान कांस्टेबल रोहित उन्नाव के एक छोटे से कस्बे में उन बच्चों के मुस्तकबिल को संवार रहा है जो बच्चे कल तक भीख के लिए हाथ फैलाते थे। आज उनके हाथ में कलम है और ये बच्चे उस कलम से अपनी तकदीर लिख रहे हैं। एक साथ बोलिए आमीन। बहुत तेज आवाज में जोर लगा के बोलते हैं आमीन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये हुआ क्या कि मेरी टीटी कानपुर रायबरेली पैसेंजर में लगी हुई थी सितंबर 2018 में। जब हमने यहाँ कोरारी हाल्ट स्टेशन पर रुकी तो हमने देखा कि बहुत से बच्चे ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों से या ट्रेन में चढ़ के मतलब भिक्षावृत्ति भीख मांगते थे। तो हमें ये सब देख के बहुत बुरा लगा। उनमें से कुछ बच्चे मेरे पास भी ऐसे मिले। अगले दिन हम वापस ड्यूटी करने के बाद में दिन में जब अपनी बाइक से वापस उनके परिजनों से मिले तो उन्होंने बताया कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, इस वजह से हम इन बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। कुछ बच्चों का एडमिशन भी था, वो भी इसी काम में लगे रहते थे। कोई जूता मांगने, जी भीख मांगने में, या कोई जूते पॉलिश करने में, या कोई शादी ब्याह में जो पत्तल वत्तल उठाने में, इस कामों में लगे रहते थे। तो हमें ये लगा कि ये मेरे देश का भविष्य है और इनको शिक्षा के माध्यम से हम इनको जोड़ेंगे। और हमने वहीं पे अगले दिन जाके एक बोर्ड ले जाके पेड़ के नीचे हर हाथ में कलम पाठशाला की शुरुआत कर दी। और रोज जाइए बच्चों को भेजिए। और जो बच्चे इधर उधर चले जाते, चेन लगाने चले जाते, पुलिस करने चले जाते, कचहरी में हमें मिलते हैं, उनसे भी बताइए कि आप पढ़ने जाइए वहाँ। आप लोग भी जाएंगे, ठीक है। भले ही बड़े हो गए, देखो शिक्षा के लिए कोई उम्र नहीं होती है। चाहे आप 20 साल के हो गए या 25 साल के हो गए, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। और अगर शिक्षित होंगे तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी योजनाएं आती है, तो आप लोग उसका सही सदुपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी आइए, वहाँ पे कोई ऐसी कोई बात नहीं है, सबके लिए है शिक्षा। और बिल्कुल सब तरह से आपको जानकारी है, कोई पैसा नहीं लिया जाता, निःशुल्क पढ़ाई होती है। सिर्फ 4 या 5 बच्चों से शुरुआत हुई थी और ये उनको बैठाना एक जगह बहुत कठिन था, क्योंकि उन बच्चों को समझाने के बाद भी वो नहीं बैठते थे। इसलिए हमने क्या किया कि उन बच्चों को जब भी जाते थे टॉफ़ी या बिस्किट या चॉकलेट लेके जाते थे, तो उनको लगता था कि सर जब जाएंगे तो हमें बिस्किट या टॉफ़ी दे के जाएंगे। तो धीरे धीरे करके उनका मन लगने लगा और उन्हें समझ में आने लगा कि मेरी मेहनत में उनका भविष्य छिपा हुआ है। बच्चों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई, करीब 80 बच्चे हो गए। तो वहाँ से फिर जगह भी वहाँ पर इतनी पर्याप्त नहीं थी, पानी भर गया था। तो एक बगल में एक किराए की रूम लिया, वहाँ बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद में ये जानकारी जब DPRO सर को हुई, तत्कालीन राजेंद्र प्रसाद सर थे, तो उन्होंने वहाँ पंचायत भवन ये बना हुआ है कोरारी कला में, तो इसमें व्यवस्था ये शिफ्ट कर दी। और सबसे एक सौभाग्य की बात है, यहाँ शहीद आश्रय घर भी है। और मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हम ऐसी जगह बच्चों को पढ़ा रहे हैं जहाँ मतलब देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, शहादत दी है। तो ऐसे वीर भूमि पर मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बढ़िया की मात्रा। जो बच्चे कल तक ट्रेन के रुकते ही भीख के लिए हाथ फैलाते थे, आज वो स्कूल में जा रहे हैं, देश और दुनिया की पढ़ाई कर रहे हैं। रोहित ने अपने सीमित संसाधनों से एक अलख जगाई और उसका नतीजा ये हुआ कि आज इस गांव के पंचायत भवन में तमाम बच्चे और तमाम लोग उन बच्चों को पढ़ाने के लिए साथ आ गए हैं। ये वो बच्चे हैं जो कुछ साल पहले तक ट्रेन के रुकने पर लोगों से मदद के लिए हाथ फैलाते थे, लेकिन आज ये खुद पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। पढ़ाई कब से शुरू की आपने? ये मैंने 2 साल पहले शुरू की पढ़ाई। 2 साल पहले क्या करती थी? 2 साल क्या, वही भीख मांगना और पैसों की दिक्कत, पढ़ाई की दिक्कत, तो हम इसी वजह से अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाते थे। जब से सर आए हैं, ट्रेन रुकती थी तो जाते? हाँ, ट्रेन रुकती थी तब जाते थे और पैसे लेते, मतलब मांगते थे।
कितना बदलाव आ गया जिंदगी? अब बहुत ही बदलाव आ गया, बोलने का तरीका चेंज हो गया, कैसे हमको बड़ों से बात करनी है वो भी हमको आने लगा है, क्योंकि हम बहुत ही नीची कास्ट से हैं और हमारे यहाँ पे बोलने चालने का तरीका कुछ अलग है। जब से सर बताते नहीं थे और जब से सर आए हैं तो हमारा बोलने का तरीका भी अच्छा हो गया है और पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है। रोहित ने इन नौनिहालों को पढ़ाने की शुरुआत की और एक छोटे से स्टेशन के पास से इसकी शुरुआत की। ये पाठशाला शुरू हुई, लेकिन आज पंचायत भवन में ये तमाम बच्चे, करीब 100 से ज़्यादा बच्चे ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन रोहित के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए गांव के ही कुछ नौजवान भी हैं, वो भी अब रोहित के इस अभियान में साथ हैं। क्या नाम है आपका? बच्चों को पढ़ा रहे थे, हम देख रहे थे कि राज्य और उनकी राजधानियाँ बता रहे थे इन बच्चों को, तो कितना कब से जुड़े हैं? 2 साल हो गए सर हमको जुड़े हुए रोहित सर से। कैसे जुड़े, क्या हुआ? एक दिन रोहित सर हमारे पास आए और पूरी बात अपनी बताई कि हमने एक पाठशाला शुरू की है। तो हमें पता लगा कि यहाँ पर 2 स्लम एरिया हैं सर, और वहाँ पर स्लम एरिया के जो बच्चे हैं, जब ट्रेन रुकती थी तो वहाँ पर भीख मांगने के लिए जाते थे। जो अनाथ बच्चे थे, रोहित सर जो हैं, ट्रेन रुकती तो रोहित सर जो हैं इन बच्चों को देखते तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर शिक्षा थी सर, लेकिन इन स्लम एरिया में शिक्षा नहीं थी, इसलिए हमारे रोहित सर ने ये बीड़ा उठाया कि हम इन बच्चों को शिक्षित करेंगे और एक पाठशाला तैयार की जिसका नाम हर हाथ में कलम पाठशाला। पढ़ा रहे हैं। पैसा मिलता है कुछ? नहीं सर, हम पैसे नहीं लेते। जब सर इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो हमारा ये बनता है कर्तव्य कि हम उनका सहयोग करें। लेकिन जब से हम प्रधान बने तो हमको ये मालूम हुआ यहाँ से पाठशाला चलती है, तो रोहित सर से हमारी बात हुई तो वो हमसे मिलने आए। फिर हमने इनको जो है अपने पूरे सहयोग की बात इनसे बताया कि जो हमसे हो पाएगा वो हम सहयोग। इसी वजह से हमने एक वर्कर को रखा यहाँ साफ़ सफाई के लिए अपनी तरफ से, जिसको हम 5,000 रुपये महीने हम अपनी जेब से देते हैं। उसको यहाँ सफाई करता है वो। इनके बच्चों को जाने के बाद यहाँ जो बच्चे हैं ये यहाँ गंदगी करेंगे तो उसको हम साफ़ सफाई के लिए 5,000 रुपये का अपनी तरफ से एक उसके लिए वर्कर रखे हुए। वो हमारी पंचायत को भी देखता है, यहाँ पर भी देखता है कि उसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था। और जो हमसे ये हो रहा है कि जैसे इनकी व्यवस्था है, जैसे रोहित सर नहीं आ पाते, जैसे इनको कोई दिक्कत है, पंचायत भवन हमारा बंद है, तो हम उसको खुलवा करके यहाँ व्यवस्थित करते हैं इन लोगों को। क्या हो गया? किरण। बहुत शाबाश। किरण से बोलिए अंगूर। सर ये आना तो बहुत कठिन है, लेकिन यहाँ के भी सब लोगों ने, प्रधान जी और यहाँ की जो भी समिति है, इन्होंने मिलकर ये प्रकाश पुंज फाउंडेशन ये बनाई हुई है। और यहाँ जब भी हमें टाइम मिलेगा, छुट्टी लेके आएंगे तो हम इन बच्चों के बीच में आते रहेंगे। और साथ ही साथ जहाँ हम कोशिश करेंगे, क्योंकि एक सर्विस का ये हिस्सा होता है कि मतलब कि ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, इसको मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। तो हम जहाँ भी रहेंगे हम ये हर हाथ में कलम पाठशाला की मुहिम जारी रखेंगे। और मेरे ऊपर अधिकारियों जी, हर जिले में? जी, हर जिले में। रोहित सर ने जो है अब यहाँ का सर्वा मुझे बनाया है और पाठशाला की कमान मेरे हाथों में सौंपी है। और जी हाँ, मदद भी रोहित सर भी मदद करेंगे। और उन्होंने कहा था कि ये पाठशाला ऐसे ही संचालित जैसे है ऐसे ही चलती रहेगी इन फ्यूचर भी, और वो भी मदद करते रहेंगे। बाकी यहाँ हम लोगों से भी सहयोग ले लेते हैं सर, और जो है हम ही भरसक प्रयास कर रहे हैं। और जो जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी है, उन्होंने यहाँ इस समिति का जो है प्रकाश पुंज फाउंडेशन की समिति का मुझे अध्यक्ष बनाया है। अब देखिए मान्यताओं से शब्द बनाएंगे, कैसे बनाएंगे शब्द? मान्यताओं के छोटे आपके मान। घर में के हालात बहुत बुरे हैं। एक बच्चा बोल रहा था कि सर अगर आज हमें आप नहीं पढ़ाए होते तो हम कहीं या तो भीख मांग रहे होते या कहीं जेल में होते। हमने कहा बेटा ऐसा क्यों बोल रहे आप? बोल रहा था कि हम पहले सोचते थे कि जो किसी का हम पर्स चोरी कर लें या किसी घर में जाके चोरी कर लें तो हमें बढ़िया खाना मिले, बढ़िया कपड़ा पहने। तो ये सब बड़ी संवेदना मतलब लगी। तो ये हमें इनके लिए भविष्य के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें सैलरी से हम 10% तो देते ही हैं, शायद और भी ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पिताजी ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी आगे समय में इनका भविष्य खराब ना हो तो अपनी 50 बीघा ज़मीन की आधी ज़मीन इन बच्चों के आवासीय स्कूल के लिए देंगे। बहुत तेज आवाज़ जोर लगा। इतना प्रेम करते हैं, हम लोग भी उनसे प्रेम करते हैं तो आ जाते हैं पढ़ने के लिए। उनको नई भी अच्छी बातें बताते हैं और भी पढ़ाई के लिए हौसला उनका बढ़ाते हैं। जैसे रोहित भैया अपनी मीठी मीठी बातों से उनके मन को जीत लिया, वैसे हम लोग भी उनको मतलब मनमोहित करते हैं। ये रोहित हैं
जिन्होंने अपने सीमित संसाधनों से एक शुरुआत की है, एक दिशा दी है इस समाज को कि अगर एक आदमी किसी अच्छी पहल को करे तो वो पहल कितना बड़ा एक अभियान बन जाती है और दूसरों के लिए एक प्रेरणा।